हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हैकर। आज हमारे प्लांट सीरीज में एक और औषधि ऐड होने वाली है, वो है कुपीलू। चलिए देखते हैं। हिंदी में इसे कुचला कहते हैं और मराठी में काजरा। इंग्लिश में इसे कहते हैं नक्स वोमिका और इसका बॉटेनिकल नेम है ट्राइकोनास नक्स वोमिका और फैमिली है इसकी लोगैनिएसी। इसका पर्याय है तिंदुक, जलद, दीर्घपत्रक, कुपीलू, कुलक, काक तिंदुक, काक पीलुक, काकेंदुक, विष तिंदुक, मरकट तिंदुक। अब देखते हैं इसकी निरुक्ति। कुपीलू इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यह हल्के प्रकार का पीलू माना जाता है। विष तिंदुक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विष युक्त तिंदुक का एक प्रकार है। काक तिंदुक यह कौवे के लिए यह तिंदुक सदृश होता है, इसलिए इसे काक तिंदुक कहते हैं। अब देखते हैं इसका वानस्पतिक वर्णन। इसका बड़ा वृक्ष होता है, 40 टू 50 फीट ऊंचा होता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो पतली होती हैं और दृढ़ होती हैं और कांड इसकी यानी इसका स्टेम मोटा और सीधा होता है। इसकी जो त्वक है वह पतली, चिकनी और धूसर वर्ण की होती है, मतलब हल्की ग्रेइश कलर की। इसके जो पत्र है वो 3 से 6 इंच लंबे, 1.5 टू 3 इंच चौड़े और दीर्घ पत्र वृंत युक्त होता है और ये स्निग्ध होते हैं, मतलब थोड़े से आपको चिकने-चिकने और चमकीले और 4 सिरा युक्त होते हैं। इसमें 4 सिराएँ होती हैं। इसके जो पुष्प हैं, फ्लावर्स, वो हरिताभ श्वेत वर्ण के होते हैं, मतलब ग्रीनिश व्हाइट कलर के होते हैं। इसके फल स्निग्ध होते हैं, गोल होते हैं और पकने पर चमकीले नारंगी वर्ण का होता है और फल आवरण जो होता है, मतलब फल के ऊपर का जो आवरण है वो कठिन होता है और जिसकी फल मज्जा होती है, जिसको गूदा भी कह सकते हैं, वो कोमल होती है और सफ़ेद वर्ण की होती है। अब इसके बीज देखते हैं। प्रत्येक फल में 2 से 3 बीज होते हैं जो कि 0.75 इंच व्यास में होते हैं और ये चिपटे होते हैं, बटन के जैसे गोल होते हैं और ये कठिन होता है। एक ओर से उन्नतोदर और दूसरी ओर से नतोदर होता है। चमकीले होते हैं और सफ़ेद मखमली रेशों से युक्त होते हैं। अब देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। विशेषता यह दक्षिण प्रदेश में मद्रास, कोचीन, कोंकण, मालाबार, उड़ीसा, श्रीलंका में मिलता है। इसके गुण कर्म है कुपीलु शीतलम तिक्तम वातिलम मदकृल्लघु परम व्यथाहरम ग्राही कफ पित्त आश्रनाशनम। इसका रस पंचक देखते हैं। रस इसका तिक्त कटु होता है, गुण लघु रुक्ष और तीक्ष्ण होता है, विपाक कटु और वीर्य उष्ण होता है। इसका इसका दोष कर्म होता है, यह हमारे शरीर में कफ और वात का शमन करता है, उनको कम करता है। और इसके अन्य कर्म है उत्तेजक, बल्य, मतलब हमारे शरीर को ये बल प्रदान करता है, वाजीकर होता है, मदकारक होता है, ग्राही होता है और आक्षेप जनन यानी कन्वर्जन्स करता है। ये रोगग्नता, पाचन विकार और वात रोग में ये उपयोगी है। इसके उपयोग देखते हैं। उत्तेजक और वात विकार, वात शामक एवं वेदना स्थापन और तीक्ष्ण उष्ण होने से यह उत्तेजक है, इसलिए यह अर्दित यानी कि जो फेशियल पाल्सी होती है, मति भ्रंश यानी बुद्धि का भ्रंश हो गया, बुद्धि ढंग से काम नहीं कर रही है, शरीर में कपकपाहट है, नाड़ी शूल, पेशी शोष, वाधिर्य सुनाई नहीं दे रहा है, ग्रदृषि आदि वात विकारों में कुपीलू का प्रयोग करते हैं। यह आम का पाचन एवं वात को शमन करके आम वात में उपयोगी है। इसका उपयोग हम पाचन विकार में भी करते हैं क्योंकि तिक्त कटु रस होने और उष्ण वीर्य से यह दीपन पाचन कर्म करती है, इसलिए अग्नि प्रदीप्त होकर पाचक स्राव की वृद्धि होती है, यानी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। इसे कुपचन, आनाह, आत्मान, अजीर्ण, शूल एवं कृमि में उपयोग करते हैं, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। यह वाजीकर होता है। शुक्र व स्रोतस को बल्य होने से शुक्र दौर्बल्य में वाजीकर रूप में प्रयोग करते हैं। अगर स्पर्म से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, स्पर्म इतने सक्षम नहीं है कि वह प्रेगनेंसी कॉज कर पाए, प्रेगनेंसी करवा पाए, तो हम इसका उपयोग वाजीकर में करते हैं। इसका बाह्य प्रयोग, मतलब हम इसका इंटेक ना करें, शरीर में जैसे लेप लगा के, उपनाह लगा के, ऐसे यूज़ किस में होता है वो देखते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे हम लोग इसके बीज का लेप लगाते हैं। कुपीलू का शोधन कैसे करते हैं? हम इसको 7 दिनों तक गोमूत्र में रखकर इसकी त्वचा निकाल कर और गोदुग्ध में सेदन करने के पश्चात गोघृत में भूनकर चूर्ण बनाकर प्रयोग करते हैं। अगर
इसके विष के लक्षण आए तो आप कैसे पहचानेंगे? चलिए देखते हैं। विष तेंदुक की अति मात्रा लेने से मुखमंडल और ग्रीवा की पेशियां खिंचती हैं। हाथ पैरों में कंपन होता है और श्वास उच्छ्वास में कष्ट होता है, सांस लेने में कष्ट होता है। कुछ काल के बाद शरीर के अन्य भाग में तनाव और खिंचाव उत्पन्न होता है। स्पर्श ज्ञान उत्तेजित हो जाता है। शरीर पर स्पर्श करने से रोमांच होता है, यानी उसको गूज़बम्प्स आते हैं अगर उसको कोई टच करे तो। अर्थात धनुर्वात के सभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। शरीर धनुर्वात के समान पीठ की तरफ मुड़ जाता है। 1 से 5 मिनट तक एक स्थिति रहती है। फिर समग्र शरीर एकदम शिथिल पड़ जाता है। फिर 8 से 10 मिनट के बाद फिर आक्षेप प्रारंभ होते हैं। फिर कन्वल्जन्स आना स्टार्ट होते हैं और श्वास गति, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। आक्षेप आने के बाद शरीर दुर्बल हो जाता है, नाड़ी क्षीण हो जाती है। बारंबार आक्षेप आने से एकदम श्वास बंद होकर मृत्यु हो जाती है। तो 5 से 6 बार आक्षेप आने के बाद मृत्यु हो जाती है। इसके विष लक्षण हमने अभी देखे, अब इसकी चिकित्सा कैसे करनी है? आमाशय प्रक्षालन करना है, स्टमक वॉश कराना है। गोदुग्ध, घृत, अंडे की सफेदी तीनों मिलाकर उसको पिलाना है। पेशियों को शिथिल करने के लिए अफीम, बेलाडोना, कपूर, गांजा आदि द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं इसका आमयिक प्रयोग। इसको किन किन चीजों में कैसे उपयोग करना है? मांसगत पुराने संधि विकार में विष तिंदुक बीज यानी इस कुपीलू के बीज को सुंठी और मृगशिंग यानी कि जो हिरण होता है उसकी सींग, इनको पत्थर में घिसकर और जहां पर भी संधि विकार है वहां पर इसको लेप करना है। मूषक विष यानी अगर चूहे का विष है तो उसमें विष तिंदुक बीज को घिसकर लेप किया जाता है। अगर कहीं पे व्रण घाव हो गया है तो इसके कुपीलू के पत्र का उपनाह के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब उपनाह ऐसे बांधा जाता है कि उसको पत्ते को किसी तेल में भून करके और फिर उस जगह पर गरम-गरम इतना कि आपकी बॉडी उसको सह सके, रख करके और ऊपर से पट्टी बाँधी जाती है। इस तरह का उपनाह बनाया जाता है और ये अकेला भी हो सकता है और इसके साथ और सारी द्रव्य भी हम यूज़ कर सकते हैं। चौथा, वार्धक्य में वाजीकरणात् कुचला, लौह तथा काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। 5वां, मूल त्वक को नींबू रस में घोटकर बनाई गई गोली विसूचिका में दी जाती है। इसका प्रयोज्य अंग है बीज। कौन सा पार्ट हम इसका यूज करते हैं? बीज का उपयोग करते हैं। इसके विशिष्ट कल्प क्या है? अग्नितुंडी वटी, विषमुष्टि आदि वटी, महाविषगर्भ तैल, शूलहरण योग।